गुड न्यूज़, टूरिज्म खुल चुकी है, बट बीवेयर ऑफ दिस सन. दिस इज अ हाई टाइम ऑफ हीट वेव. हीट वेव इट इज़ डिजास्ट्रस. हीट वेव क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है, कैसे बचा जा सकता है, देखिए मेरे साथ इस वीडियो. जून के महीने का ये चढ़ता हुआ सूरज इस वक्त अपने साथ शिद्दत और हिद्दत लेके आ रहा है, जिसे दुनिया भर में हीट वेव कहा जाता है. आप जानते हैं कि हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 15 दिन के लिए हॉट एंड ड्राई वेदर की फोरकास्ट दी है. They say heat wave is amongst the most dangerous natural hazards. आप जानते होंगे 2015 का वो हीट वेव का फिनोमेना जिसमें कराची शहर में सिर्फ तकरीबन 2000 लोगों की जान गई हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन की वजह से. सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ डेंजरस. इट्स ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट डेथ, बिकॉज हमें समझ नहीं आ रही होती और ये सूरज की शिद्दत हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही होती है. हीट वेव होती क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया कि अगर कम से कम 5 दिन मुसलसल आपके शहर का, आपके इलाके का टेम्परेचर 5 डिग्री से ज़्यादा, लाइक जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर से उससे 5 डिग्री ज़्यादा हो रहा है, तो दैट इज़ हीट वेव. जिसका मतलब है इट्स एन अनयूजुअल हीट, अनएक्सपेक्टेड गर्मी जब आपके शहर में होती है, और ये किसी ख़ास खित्ते के पर्सपेक्टिव में होता है. जैसे इस पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो कराची में हीट वेव का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है. दैट इज़ द ओशन इफ़ेक्ट जो कराची शहर के ऊपर हो रहा है. इसी तरह से पाकिस्तान के बाकी इलाके, लाड़काना, हमारे डेजर्ट के एरियाज़, इवन पंजाब और केपी के कुछ इलाकों के अंदर भी ये हीट वेव का फिनोमेना काम कर रहा है या कर रहा होगा. हीट वेव के रीज़न्स नेचुरल भी हैं और मैन मेड भी हैं. जैसे कि हम देखते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग जो कि इस वक्त 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा डेंजरस फिनोमेना है, दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द हीट वेव. इसी तरह से जो हमारी डिफॉरेस्टेशन जो मैंने और आपने की, या ये जो बहुत तेज़ी से एसफाल्ट सुपर हाईवेज़ बनती चली जा रही हैं, उससे ज़मीन के टेम्परेचर बढ़ रहे हैं. अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, एयर कंडीशनिंग बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है. सो ऑल दीज फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द हीट वेव. तो आप समझ सकते हैं कि हीट वेव के दौरान आपके अंदर इरिटेशन पैदा हो जाती है. मेरी मीठी सराय की ज़ुबान में कहते हैं कि बंदा बंदे को नहीं भंदा, विच मीन्स आई स्टिल हैव टू वेरीफाई फ्रॉम पॉपुलेशन डिपार्टमेंट कि इसका आबादी बढ़ने या घटने के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, बट देयर मस्ट बी सम इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव ऑन पॉपुलेशन एज वेल. हीट वेव के हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑपरेट करती है. तो हमारी बॉडी कंटिन्यूसली अपना टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली वेरी कर रही होती है. और अगर किसी भी वजह से, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से 38 या थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो उससे हीट एग्जॉशन यानी आपकी बॉडी में हीट की वजह से थकावट होना शुरू हो जाती है. दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट वेव ऑन आवर बॉडी. तो इसी तरह से टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो तो हमारी बॉडी हाइपरथर्मिया एक्सपीरियंस करती है. हाइपरथर्मिया ये है कि हमारी बॉडी से मुसलसल जो उसका ठंड है, उसकी कोल्डनेस है, वो ख़त्म हो रही है और वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है. सो हीट का फैक्टर हमारी बॉडी में बढ़ गया. सो दैट इज़ हाइपरथर्मिया. एंड हाइपरथर्मिया लीड्स टू रेज टेम्परेचर अप टू 40 और 40 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे हीट स्ट्रोक और खुदा न खास्ता डेथ भी वाक़ हो सकती है. सो यस, हीट स्ट्रोक और हीट वेव कैन कॉज डेथ्स. हीट वेव का बॉडी पे इफ़ेक्ट तो होता ही है, इसके अलावा इसके सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर होते हैं. मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि सड़कें मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं. हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है, बिकॉज एयर कंडीशनिंग के ऊपर लोड बढ़ जाता है. लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, इरिटेशन होना, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बहुत नीचे चली जाती है. जनरली सड़क पे, माशरे में हम देखते हैं कि टॉलरेंस का लेवल गिर जाना, बर्दाश्त का लेवल ख़त्म हो जाना, एग्रेशन बढ़ जाना, वायलेंस बढ़ जाना. दिस हैपन्स अ लॉट विद दिस हीटेड इफेक्ट इन द टेम्परेचर. इस तरह से ख़ास तौर पे दोपहर के वक्त में वो जो हमारी लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास है, उनका काम बहुत कम हो जाता है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो होना शुरू हो जाती है. सो दिस
हीट वेव इफेक्ट्स इन लॉट ऑफ वेज, जिनमें से बहुत सारे फैक्टर्स को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट यू कैन अप्लाई ऑन योरसेल्फ एंड यू कैन मेक योरसेल्फ सेफ फ्रॉम दिस हीट वेव। सबसे अहम चीज जो आप पर्सनल लेवल पे आप कर सकते हैं ड्यूरिंग हीट वेव, दैट यू हाइड्रेट योरसेल्फ। यस, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, कीप योर बॉडी कूल, और उसके लिए ठंडा पानी पिएं, ठंडी मशरूबात पिएं, लेमनेड, नमकीन लस्सी, ORS, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी नमकियात की कमी को, पानी की कमी को कवर करती हैं। इसी तरह से आपको अगर आपकी बॉडी को हीट लगी है, आप घर पे मौजूद हैं, तो टब या बाल्टी में ठंडा पानी डाल के उसमें पाँव भिगो के रखें, कोल्ड शावर्स लें, ठंडे पानी से नहाएं। इसी तरह से अगर आप बाहर आपको जाना पड़ रहा है तो आप अपने सर को कवर करके जाएं। अगर दोपहर के वक्त बाहर जाना ही है तो अपने साथ में भी पानी की स्प्रे बॉटल लेके जाएं, अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे पानी स्प्रे करते रहें। इसी तरह से जो चाय और कॉफ़ी है और आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग द हीट वेव। ये क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को तेज़ करते हैं, यूरिनेशन यानी आपका पेशाब करने का अमल बढ़ जाता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर पानी की मज़ीद कमी वाक़ हो सकती है। इसी तरह से अपने घरों के अंदर जो आपका एयर सर्कुलेशन सिस्टम है उसको मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें। सुबह के वक्त और शाम के वक्त खिड़कियाँ खोल दें ताकि फ्रेश और ठंडी हवा अंदर आ सके। दोपहर के वक्त जबकि हीट वेव अपने पीक पे होती है, अगर पॉसिबल है फ़ैन लगा के गर्म हवा को अपने घर से बाहर निकालें। इसी तरह से आपके ब्लाइंड्स, पर्दे, कर्टन्स उनको बंद रखें ताकि आपके घर के अंदर कम से कम सूरज की धूप आ सके। अगर आपको हीट लग चुकी है तो आपको ऐसी ठंडी जगह तलाश करें। अगर आप बाहर हैं तो साए के अंदर आ जाएं, दरख्त के साए के तले आ जाएं। अगर आपके पास एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो गो टू सम पब्लिक प्लेसेस, मे बी अ लाइब्रेरी और मे बी अ शॉपिंग मॉल, जहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग मिल सके। और ऐसी जगहों पे ख़ास तौर पे आप अपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा। और इसी तरह से आप दोपहर के वक्त ख़ास तौर पे 12 बजे से 3 या 4 बजे तक कोशिश करें कि आप बाहर ना निकलें। अगर आपको निकलना पड़ता है तो आप इस चौथी चीज़ का ख्याल रखेंगे, दैट इज़ योर लेयरिंग सिस्टम, जिसका मतलब है कि कोई लाइट हल्के रंग की वाइट कलर की शर्ट पहने, अपने सर को कवर करें, कोई बंडाना, कोई स्कार्फ, कोई कैप की मदद से। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही हो तो अपने उस स्कार्फ को, बंडाना को हल्का सा भिगो के अपने सर पे या अपने शोल्डर्स पे डाल लें, तो उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर काम डाउन रहेगा। इसी तरह से दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू शो कंपैशन फॉर अदर्स एज वेल। मे बी आपके घर के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर कोई मजदूर काम कर रहा है, कोई रेडी वाला है और जो उस गर्मी के अंदर, धूप के अंदर काम कर रहा है, तो मे बी आप जाके उसको सिर्फ ठंडा पानी ऑफर कर दें। आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको जाके पानी पिला दें, शो देम जस्ट दिस नाइस जेस्चर। और आपके घरों के अंदर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसके अंदर बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, ओवरवेट लोग हैं, ये वो ज़्यादा वल्नरेबल टारगेट पॉपुलेशन है जिनको हीट वेव सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। कोशिश करें कि ये लोग धूप में बाहर ना निकलें। और आपके इस हमदर्दी और कंपैशन के हकदार सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि वो गली में फिरता हुआ कुत्ता या बिल्ली, या वो पौधा जो मुरझाता जा रहा है, या वो चिड़िया या कोई परिंदा जो उस पानी की तलाश में है, तो उनका भी ख्याल रखिएगा। एक प्याला पानी का बाहर रखते हैं उस परिंदे के लिए, उस जानवर के लिए, तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाइएगा। आपका वेदर सिस्टम, आपकी वेबसाइट्स जो मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, दे कीप शेयरिंग द हीट अलर्ट्स, उनको फॉलो करें, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और खुदा न खास्ता अगर आप या आपका कोई साथी हीट वेव से इफ़ेक्ट हो चुका है, इमीडिएटली उनको मेडिकल सपोर्ट के लिए किसी हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। आउटडोर्स को एंजॉय करें लेकिन हीट वेव से बच के। थैंक यू वेरी मच।